2। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, पैरेललोग्राम ABCD is the parallelogram. The ratio of angle A and B of this parallelogram. मतलब यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है उसका नाम पैरेललोग्राम है ABCD, और इसमें हमें उसी पैरेललोग्राम के एंगल A और B का क्या निकालना है, रेशियो दिया गया है, और उसी रेशियो के हेल्प से उसका मेजरमेंट निकालना। क्या निकालना है? मेजरमेंट निकालना। तो रेशियो की हेल्प से हम क्या करेंगे? मेजरमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मेजरमेंट निकालेंगे। तो मुझे यहाँ पे बताओ पहले पैरेललोग्राम कैसे होता है, आपको सबको पता है पैरेललोग्राम का फिगर इस तरह से, समझ में आया? इसका नाम है ABC एंड डन। पैरेललोग्राम बना दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल A, मतलब ये एंगल, और एंगल B का मेजरमेंट फाइंड आउट करना। इसके लिए आपको रेशियो दिया गया है, उसी दो एंगल्स का रेशियो दिया गया है 5:4। रेशियो क्या चीज होती है आपको पता है? रेशियो होता है, समझो यहाँ पे 25 नंबर है और 35 नंबर, इसको हम रिड्यूस करते जाएंगे तो ये 5 से क्या हो जाएंगे, डिविजिबल। तो 5 से कैंसिल हो सकते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, 5 5 का 25, 5 7 का 30, इसके बाद आपको 5/7। अभी इसके बाद इसको रिड्यूस करने जाओगे तो रिड्यूस नहीं होंगी, क्योंकि 7 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, तो किसी के टेबल में आपको मिलेंगे ही नहीं। तो ये जो 5/7 आपको मिला है ना, ये होता है रेशियो। उसको क्या बोलते हैं आप? रेशियो। समझ में आया? हाँ। और फिर आप अगर चाहे तो ये रेशियो को आप मल्टीप्लाई करोगे यही नंबर से, मतलब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 का 25 मिलेगा, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30। तो ये जो 5 5 ये हमें फाइंड आउट करना है, उसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल। इसको क्या बोला जाता है? कॉमन मल्टीपल। तो ये हमें मिल गया, रेशियो तो हमारे पास है ही, जैसे कि यहाँ पे 5/4 दिया है रेशियो, तो इसी 5:4 के आगे ये 5:4 पहले कोई तो दो नंबर्स का रिड्यूस करके बना हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 25 35 रिड्यूस करके क्या बना, 5:7 बना। तो ये 5:4 रेशियो है। रेशियो उसको बोलते हैं जो दो नंबर रिड्यूस होके आता है, उसको रेशियो बोलते हैं। तो आपके पास 5:4 है, लेकिन ये जो नंबर मैंने निकाला 5 और 5, ये आपके पास नहीं है, इसको कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। वो आपको मिल गया ना, वो आपको मिल गया, तो जो निकालने बोला है मेजरमेंट, वो आपको क्या हो जाएगी, मिल जाए। तो उसी को निकालने के लिए उसको बोलेंगे हम कॉमन मल्टीपल। अभी कॉमन मल्टीपल आपको पहले पता नहीं है, तो उसको हम लेटर अल्फाबेट कोई भी अज्यूम करते हैं, हम एक्स करेंगे। समझ में आया? और एक बार एक्स की वैल्यू मिल गई तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसे डायरेक्टली समझ में आएगा स्टार्टिंग में। तो पहले तो हमें क्या क्या अवेलेबल है इस क्वेश्चन में वो दिखेंगे। देखो पहले क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम आपको अवेलेबल है, हमने उसका फिगर ही बना दिया, तो ये सेंटेंस आपको लिखने की जरूरत है। आप उसके लिए क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, ठीक है। उसके बाद रेशियो आपकी हेल्प करेगा, यहाँ पे मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है तो वो ये वाला जो सेंटेंस है आपके पास, ये वाला कौन सा, ये सेंटेंस कॉपी कर दो। स्टार्टिंग में गिवन होगा ये आपके, ये क्या होगा आपके लिए, गिवन है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको पता है कि हम शुरुआत कैसे करते हैं, गिवन जो भी है वो लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब हमें एक गिवन क्वेश्चन की हेल्प से हम लिखेंगे। स्टार्टिंग में आप लिखोगे द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ओके। क्या है इसका रेशियो, वो लिखोगे 5:4। समझ में आया? ये स्टार्टिंग का सेंटेंस हो गया। डन। रेशियो आपके पास अवेलेबल है, रेशियो की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है मेजरमेंट, एंगल बी की मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाले हैं, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन मल्टीपल लेना है। कॉमन मल्टीपल क्या होता है आपको मैंने बता दिया, ऊपर नीचे सेम जगह पे जो मल्टीप्लाई करने वाला जो नंबर है वो चाहिए, वो हमारे पास है ही नहीं। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मतलब
ये रेशियो को मल्टीपल करने वाला, मल्टीप्लाई कॉमन, दोनों को, जो चीज दोनों के साथ होती है उसको कॉमन लो, जितने वहां पे अवेलेबल होंगे उनके साथ जो होगी उसको कॉमन लो। समझ में? कॉमन मल्टीपल बी एक्स लो। ठीक है, इसके बाद आपके पास एंगल ए का रेशियो है। ठीक है, एंगल ए एंड बी ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 5:4, मतलब एंगल ए पहला है तो पहला रेशियो आप उसको मिलेगा 5 है, और एंगल बी वो 4, उसको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए, रेशियो के सीक्वेंस से जाएंगे तो पहला 5 है, और इधर के सीक्वेंस से जाएंगे तो एंगल ए पहला है, तब तो है 5। और एंगल बी क्या है? बी क्या है? लेकिन आपको पता है कि यही रेशियो की हेल्प से हम क्या करने, मेजरमेंट निकालने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, रेशियो के साथ वो मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल जो होता है वो अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे 5 के साथ भी वो कॉमन मल्टीपल जो हमें पता नहीं है, मतलब मेजरमेंट हमें पता ही नहीं, इसके लिए एक अज्यूम किया है, कंसीडर किया, तो उसके साथ अटैच हो जाए तो लिखोगे क्या? 5x एंड 4x लिखो। कॉमन मल्टीपल इसके रेशियो के साथ लगाना भूलना नहीं। समझ में आया? रेशियो का मतलब वो ओरिजिनल नंबर से रिड्यूस होके बनता है, और हमें वो ओरिजिनल नंबर पे पहुंचना है। क्लियर है? और ओरिजिनल नंबर पर पहुंचने के लिए हमें कॉमन मल्टीपल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो पता नहीं है इसलिए हम लोगों ने एक्स लिखा है, और वो हो गया रेशियो के साथ अटैच। इसके बाद आपको क्या करना है? मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आपको लिखना है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। अभी यहाँ पे आप सब बोलेंगे कि बीच में कहां से एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यों किया मैंने? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल ए और बी एडजेसेंट एंगल है। कौन से एंगल है? पड़ोसी एक दूसरे। एडजेसेंट एंगल मतलब एक दूसरे के पड़ोसी। समझ में आ रहा है? और पड़ोसी एंगल की टोटल क्या रहती है? हमेशा 180 डिग्री। समझ में आया? तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडजेसेंट, यहाँ पे कितना है 180 क्यों लिखा आपने? दोनों एंगल को प्लस करके, तो आपको लिखना होगा एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, डन। उसके बाद आपको यहाँ पे एंगल ए की जो वैल्यू हमने डिसाइड की रेशियो के साथ कॉमन मल्टीपल ज्वाइन करके वो है 5x, इसकी जगह 5x। एंगल बी की जो वैल्यू लिखी है हमने वो 4x है और 180। के बाद आपको पता है 5 और 4x का प्लस करोगे मिलेगा 9x इक्वल टू 120। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करो, एक तो एक ही आप क्या कर लो, और इक्वल टू के साथ एक के नीचे एक होने की कोशिश करो। समझ में आया? अगर कंप्लीटली आपको एक भी स्टेप गलत नहीं है तो इज इक्वल टू के साथ एक के नीचे एक होनी चाहिए जहां पे आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया है। ठीक है, फिर आपको पता है 9x दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, उनके साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ है। 9 और x का क्या हुआ है? 9 और x का अगर आपको किसी ने मल्टीप्लाई करने बोला तो 9x, x अल्फाबेट है, 9 नंबर है, तो आप क्या करोगे? 9 के साथ अटैच कर दो ना x का, तो उनका मतलब क्या हुआ है? 9 और x का क्या हुआ है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ है। तो ये अगर 9 को हमें इसके लाइक टर्म के पास भेजना है, मतलब 180 इस नंबर, 9 नंबर है, दोनों एक दूसरे के लाइक टर्म है क्योंकि नंबर कैटेगरी में आते हैं। तो 9 को अगर मुझे उधर भेजना है तो वो मल्टीप्लाई फॉर्म में उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। मतलब x छोड़ नहीं रहा है जगह, 180 अपनी जगह नहीं छोड़ा, जगह छोड़ी किसने? सिर्फ 9 ने। इधर मल्टीप्लाई था उधर जाएगा तो क्या हो गया? डिवाइड हो गया। 9 टू द 80 और ये 0 अटैच हो, 9 0 0। तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू मिली। x की वैल्यू क्या मिल गई? 20। इसका मतलब वो क्या मिला? तो कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो रिड्यूस करके आप 5:4 बनाया था ना, वो कौन सा नंबर है जो रिड्यूस करके उसको 5:4 बना रहा था? वो समझ में आया? अभी हम क्या कर सकते हैं? हमें अभी सिर्फ फाइंड आउट करने बोला है मेजर एंगल बी, एंगल बी का मेजरमेंट फाइंड आउट करो। तो अभी आप यहाँ पे लिख लो कि एंगल बी आपके लिए कौन है? क्या है आपके पास एंगल बी का इक्वेशन? 4x लिख दो, उसके सामने 4x इज इक्वल टू कितना लगा? 4, और x आपने अभी फाइंड आउट किया, जस्ट क्या फाइंड आउट किया? 20। क्या आ गया? 24 का 80। इसका मतलब यहाँ पे एंगल बी की जगह पे कौन सा? मतलब 80 जो नंबर है वो रिड्यूस कर, जिसको हमने 20 के टेबल में ढूंढा और रिड्यूस करके क्या मिला उसके बदले में? रेशियो में क्या मिला था? समझ में आया? तो पहले वो 80 था बट रिड्यूस हो के उसका रेशियो मिल गया। तो ऐसा होता है रेशियो और ओरिजिनल नंबर का
कॉम्बिनेशन, जो कि एक कॉमन मल्टीपल के ऊपर डिपेंड। तो आपको जब भी रेशियो देंगे ना और कोई फाइंड आउट चीज करने बोलेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, कॉमन मल्टीपल लेना, और उसके लिए आप एक लेटर अज्यूम करो, कंसीडर करो, एक सिर्फ कौन सा भी लेटर रखो, ठीक है, लेकिन अल्फाबेट में से ही रखो, ओके। इस तरह से अगर आपको अभी किसी ने बोला होता कि एंगल ए का भी मेजरमेंट होता तो भी आप आराम से निकाल सकते थे कि एंगल ए का आपके पास इक्वेशन बना चुके हो, रेशियो और कॉमन, 5 और x की वैल्यू 100 आता। लेकिन अभी फाइंड आउट नहीं करने बोला है तो ज्यादा होशियारी मत करो, ओके। जिसको फाइंड आउट करने बोला है उसको ही लिख, डन। तो यहाँ पे इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लास्ट में लिख दो द मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ओके डन। नंबर 2 देखो, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9. 5 year hence ratio of their ages will be 3:5. Find their present age. Present age हमें फाइंड आउट, अभी चालू का एज, प्रेजेंट मतलब चालू। तो आपको यहाँ पे एज नहीं दिया है, क्या दिया है, रेशियो दिया है। क्या दिया है, रेशियो। तो ऐसे ही दोनों के एज होंगे जो कि रिड्यूस होके क्या बनते हैं, 5:9 बने, जो कि रेशियो फॉर्म होता है। तो मुझे यहाँ पे बताओ, जब भी मैंने आपको बताया कि रेशियो आ गया तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। पहले कौन सा ढूंढना पड़ेगा, नंबर कॉमन मल्टीपल, जो कि 5 को भी मल्टीप्लाई करेगा और 9 को भी मल्टीप्लाई करेगा। रेशियो के दोनों को नंबर को एक ही नंबर मल्टीप्लाई करेगा, जिसको कॉमन मल्टीपल। अभी यहाँ पे आपको दिख ही रहा है डायरेक्टली रेशियो दिया गया है, तो आपको मैंने बताया था कि रेशियो होगा तो आपको याद क्या रखो, कॉमन मल्टीपल। अभी कॉमन मल्टीपल आपके पास है नहीं तो आप क्या लेटर अज्यूम करोगे, एक्स कंसीडर करोगे, ठीक है। फिर आपको स्टार्टिंग की फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, कि जो भी गिवन आपको क्वेश्चन में अवेलेबल था वो दो। गिवन क्वेश्चन में आपको क्या अवेलेबल है बच्चों, ये देखो आपके पास है रेशियो अल्बर्ट का और सलीम की रेशियो। तो ये पहला आपका सेंटेंस मिलेगा, ठीक है, कॉपी करना है इसे। द रेशियो ऑफ present age of Albert and सलीम, इसका सलीम का क्या है रेशियो, 5:9, 5:9, ये आपका पहला सेंटेंस हो गया, डन। उसके बाद आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करना है। ये अगर आपको रेशियो मिल गया है, नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, कॉमन मल्टीपल लेना है इनके साथ। लेट कॉमन मल्टीपल बी डन। उसके बाद आपको फिर ये एज का जो रेशियो दिया है उसके साथ वो कॉमन मल्टीपल को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, अटैच करना है। पहले किसका, प्रेजेंट एज चल रहा है हमारा, प्रेजेंट एज ऑफ, एक सेंटेंस आपको यहां से ही कॉपी करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट। यहां से उठा, प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट, स्पेलिंग सही लिखो, क्या है, रेशियो स्टार्टिंग में अल्बर्ट और सलीम, सीक्वेंस में दोनों नाम कैसे देखो, अल्बर्ट पहले फिर सलीम है, तो रेशियो में भी जो फर्स्ट होगा वो अल्बर्ट को मिलेगा, सलीम को 9 मिलेगा, ठीक है। 5 और कॉमन मल्टीपल उसके साथ अटैच करना, तो क्या बन गया 5। इसके बाद वही सेम हमें प्रेजेंट एज किसका भी चाहिए, सलीम का भी चाहिए, तो प्रेजेंट एज ऑफ सलीम। सलीम के लिए रेशियो क्या है हमारे पास, सलीम सेकंड था, रेशियो में सेकंड क्या है, 9 है, कॉमन मल्टीपल उसके साथ भी अटैच होगा, 9x बन गया, ओके, यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन आपको लग रहा है कि अभी तो हो गया, हमें क्या करना है, इसके लिए कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करना है, या कोई उसके लिए फॉर्मूला यूज नहीं होगा। देखो इसमें क्वेश्चन में आगे कुछ बोला है, क्या बोला है देखो, 5 year hence, मतलब 5 साल के बाद में इनका रेशियो एजेस का 3:5 होता है, तभी उनका 5 प्रेजेंट एज क्या करो फाइंड आउट, उसी की हेल्प से आप क्या करो, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो। 5 year hence हम लिखेंगे, यहाँ पे बोला है ना 5 year hence, तो 5 year hence मतलब 5 साल के बाद। मुझे बताओ 5 साल के बाद में मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, बाद में मतलब बढ़ने वाला है, पहले तो कम होने वाला है, क्लियर है कि नहीं।
तो ये किनके किनके एज का 5 साल के बाद में, तो अल्बर्ट का और सलीम के एज के 5 साल के बाद में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयर हेंस लिखा है हमने पहले ही, तो यहाँ पे भी मुझे बताओ अल्बर्ट का क्या हो जाएगा, एज 5 बाद में इसके प्लस 5 साल के बाद में बोला इसलिए प्लस 5 ईयर्स। डन। वही सलीम का क्या होगा, सलीम का भी सेम जो है एक प्रेजेंट डेज हमारे पास अभी अवेलेबल, कॉमन मल्टीपल और रेशियो के साथ जो है वो लिखेंगे 9x और 5 इयर्स आफ्टर हेंस, तो मतलब 5 साल के बाद, इसके में भी 5 इयर्स प्लस हो जाएगा। और इन 5 साल के बाद में रेशियो हमारे पास अवेलेबल है 3:5। इससे अभी एक इक्वेशन बन, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों के रेशियो फॉर्म में इनको लिखना। अल्बर्ट का जो एज है, अल्बर्ट का एज क्या है 5+5 लिख दिया। सलीम का आपके पास रेशियो क्या है, रेशियो कैसे लिखते हैं आपको पता है ना, अपॉन में लिखते हैं, इसलिए हम लोगों ने अपॉन में लिखा 9x+5। और उनका रेशियो भी दिया था, 5 साल के बाद का रेशियो भी अवेलेबल था, वो रेशियो उनके सामने सामने। तो अल्बर्ट का के लिए क्या है बच्चों, रेशियो 3 और नीचे क्या आएगा। इसके बाद तो आपको पता ही चल गया होगा इसमें क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करना है। ठीक है, तो यहां पे हम करेंगे 5 से 5x+5 को मल्टीप्लाई। ठीक है, और इज इक्वल टू की दूसरी साइड में आपको क्या करना है, 3 से 9x+5 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इज इक्वल टू की साइन बीच में इसलिए देनी है क्योंकि दिख रही है आपको, रेशियो लिखते समय हमने वो नहीं लिखी ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद आपको पता चल गया, आपको ये पता ही है क्या करना होता है, ब्रैकेट को बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 5 से पहले 5 को करते 5 5 25x और वही 5 से ये +5 को भी करना है, 5 5 का क्या बनेगा 25। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर वाले 5 से अंदर वाले ब्रैकेट के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 5 से 5x को किया तो क्या बनेगा 5 5 25 और एक इसके साथ अटैच हो जाएगा, और 5 से 5 को किया तो 5 5 21। अभी मुझे यहाँ पे बताओ 3 9 27 और एक इसके साथ अटैच हो, भी 5 था। इसके बाद आपको लाइक टर्म पता करना, लाइक टर्म मतलब एक जैसे दिखने वाले नंबर, नंबर नंबर, और आपको दिख रहा है नंबर नंबर कौन है 25 और 50, और ये 25x जिसके साथ वेरिएबल x है, तो इधर किसके साथ एक वेरिएबल x है 27, तो एक दूसरे के लाइक टर्म पर, तो उनको एक साइड में लाना है, उनको एक साइड में लाना। ठीक है, लाइक टर्म एक अपने अपने पास आएंगे, नंबर नंबर की तरफ, नंबर अल्फाबेट की तरफ आएगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये हो रही है कि सारे कुछ या इज इक्वल टू के एक साइड में, कुछ इज इक्वल टू की दूसरी साइड में, जब आपके बीच में इज इक्वल टू की साइड है तो अपनी साइन वो चेंज करेंगे। क्लियर है, जैसे कि यहाँ पे मैं 25 को लाइक टर्म को 25 को वही रख रहा हूँ और उसके लाइक टर्म को इधर बुलाता हूँ जो कि इज इक्वल टू के दूसरी साइड है, तो +15 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, +15 इधर आएगा तो क्या होगा, उसकी साइन चेंज होगी, क्या होगा माइनस। वही 27x बिगर नंबर को हम लोग वहीं पे रख रहे हैं, स्मॉलर नंबर को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 27x की तरफ उसका लाइक टर्म जाएगा, मतलब कौन जाएगा 25x उधर गया, तो 25x इधर प्लस था उधर जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, देखो अभी एक जैसे दिखने वाले टर्म एक साइड में आ गए, क्लियर है, अपने पास पास आ गए, अपने घर में आ गए। ठीक है, चलो 25 में -15 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 10, और इधर 27 में से 25 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 0। इसके बाद आपको पता है इससे पहले आपने किया था क्वेश्चन, आपको आप दिख रहा है 2 और x मल्टीप्लाई फॉर्म में एक दूसरे के साथ। ठीक है, उनके बीच में मल्टीप्लाई की साइन। ठीक है, तो 2 अभी अपने लाइक टर्म के पास जाएगा, मतलब अपने नंबर के पास जाएगा जो कि 10 है, तो 10 के पास अगर 2 आ गया तो उधर मल्टीप्लाई था तो उसकी साइन अपोजिट होएगी, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा मतलब 2 आ गया इधर, और वही 2 ने x इधर ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या आंसर मिल गया आपको x का वैल्यू, मतलब वो कॉमन मल्टीपल आपको मिल गया, कॉमन मल्टीपल आपको क्या मिल गया, एक बार कॉमन मल्टीपल मिल गया तो आपका जो भी कुछ निकालने बोला है वो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। अभी आपको क्या फाइंड आउट करने बोला था, मैं ये फाइंड आउट कर देता हूँ। देखो क्या निकालने बोला था हमें,
फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब दोनों के प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो। तो चलो पहले निकालते हैं प्रेजेंट एज किसका, प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट का। अल्बर्ट का निकाल। अल्बर्ट के लिए क्या रेशियो बना था हमारे, कॉमन मल्टीपल, और रेशियो क्या था हमारे लिए, पाई एक्स। तो पाई एक्स लिखो और फिर पाई और एक्स की जगह पे क्या करना है, हमें वैल्यू रखनी है, जो कि आपने क्या निकाली है, पाई पाई का क्या मिल गया 25। एज कभी भी ईयर्स में होता है तो ईयर्स लिखो। डन। उसके बाद आपको किसका निकालना है प्रेजेंट एज, अल्बर्ट। प्रेजेंट एज ऑफ सलीम। सलीम का क्या है रेशियो, 9x। 9 लिखो, x की जगह पे x की वैल्यू लो, क्या है x की वैल्यू 5, 9 5 का 45। इसी तरह से आपको प्रेजेंट एज मिल गया, ठीक है। लेकिन लिसन, यहाँ पे आपने ये जो बनाया था 5x + 5 अपॉन 9x + 5 = 3:5, इसके लिए आपको क्या अवेलेबल था, कंडीशन अवेलेबल। ये कंडीशन से आपने वो इक्वेशन बनाया। कंडीशन क्या थी, 5 years रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:5। ये होती है कंडीशन। क्वेश्चन में कभी कभी कंडीशन रहती है, इसके ऊपर आप जरूर क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। समझ में आया, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये लिखना भूलो मत। अगर आपको अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन नहीं लिखना है तो ये लिख दो, 5 years hence रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:5, ये लिख सकते हो, या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इस तरह से फाइनल हो जाएगा। कम से कम 3-4 मार्क्स के लिए आएगा, क्योंकि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, कंडीशन भी थी इसमें, रेशियो पहले भी दिया था, उसे कॉमन मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर कंडीशन में भी हमें रेशियो दिया गया था, और उसकी हेल्प से हमने क्या बनाया, ये आंसर फाइंड आउट किया, प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो आपको अल्बर्ट का प्रेजेंट एज मिल गया। क्या मिला अल्बर्ट का प्रेजेंट एज, 25 ईयर। सलीम जो है वो 45 ईयर्स के है, बहुत ही एजेड है ना।